इसमें 2 या 3 क्वेश्चन हो सकते हैं एंड दिस अप्लाइज टू QA2। दिस इज द स्लाइटली न्यू डेवलपमेंट। क्या ये टेक्टोनिक शिफ्ट है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि एक बार आपने एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, महाराष्ट्र सिटीज अपॉन अस, अप्रैल 1st 2nd 3rd, 2 हफ्ते भी नहीं बचे हैं। सबके दिमाग में क्वेश्चन है, सर पेपर कैसा आएगा, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करूं, क्या टॉपिक करूं, क्या नहीं करूं, बहुत सारे सवाल हैं। मैंने पहले बहुत बार कहा है, महाराष्ट्र सिटी इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटेजी ड्रिवन एग्जाम्स आउट ऑफ ऑल द MBA एग्जाम। तो चलिए आज एक टॉपिक कवर करते हैं। इस टाइप के वीडियोस मैं रेगुलर बेसिस पे करता रहूंगा, यहां से लेके सीटी तक एटलीस्ट 4-5 चीजें हैं जो मेरे दिमाग में है, विच आई विल आंसर फॉर यू। एंड टाइम खत्म होने से पहले आज अपन टैकल करते हैं अटल मॉक्स। अटल मॉक्स जो है, 5 मॉक्स का एनालिसिस मैंने डीपली किया है। मैंने इसलिए किया है ताकि आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अटल मॉक्स देना वेस्ट ऑफ टाइम है, मैं कह रहा हूं उनका एनालिसिस करना अपनी तरफ से वेस्ट ऑफ टाइम है। आपको सबको पता है ये पोर्टल है, ऑफिशियल मॉक्स है महाराष्ट्र सिटी के। आई थिंक 600 रुपीज में यू कैन बाय। आई हैव बॉट देम, दे आर सर्टेनली यूजफुल टू सम एक्सटेंट, और उसका यूज जो है वो मैं इस वीडियो में पूरा डिस्टिल कर दूंगा ताकि आपको वो जाके मॉक्स अटेम्प्ट ना करने पड़े। चलिए लेट्स गो। देखिए, सेक्शन वाइज स्ट्रक्चर, बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है कि सर सेक्शन वाइज आएगा कि नहीं आएगा पेपर, कि जंबल अप सेक्शन रहेंगे। 99.99% सेक्शन वाइज आएगा पेपर, बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। 1, अटल मॉक में यहां पे देखिए सेक्शन वाइज दिया हुआ है। सेकंड, कि पिछले साल भी सेक्शन वाइज पेपर आया था। कुछ लोगों ने कंप्लेंट की थी सर कि कुछ लॉट में कुछ इश्यू था, ये था, हो सकता है दोज वुड बी अ ग्लिच, ठीक है, वो एक स्ट्रक्चर नहीं है, या वो इज नॉट ऑल परवेजिव। तो मान के चलिए कि स्ट्रक्चर जो है पेपर का वो जैसा कि अटल मॉक में है, यू कैन जंप विद इन द सेक्शंस, वो आपको अलाउड होगा। उसका एडवांटेज आपको कैसे लेना है वो आपकी स्ट्रेटेजी पे है, वो आपकी प्रिपरेशन पे है, वो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे है, लेकिन ये ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। नंबर 1, जस्ट 99.9999% क्लियर है कि ऐसा होगा ही होगा। सेकेंड थिंग जो मैंने नोटिस किया, मैनी केसलेट क्वेश्चंस, यहां पे मैंने LR का किसी एक मॉक का एक क्वेश्चन लगाया है। इसमें जो पहले 5 या 6 क्वेश्चन है ना, वो सिर्फ एक इस केसलेट से आते हैं। आप बोलेंगे सर पिछली बार भी था, हाँ बिल्कुल था, लेकिन इस बार जो उसकी डेंसिटी है वो मेरे ओपिनियन में थोड़ी सी ज्यादा है। What that means for you is कि when you read a question, especially if it is more than 2-3 lines, you have to switch between 1, 2, 3, 4, 5. आपको 1 सेकंड में 2 सेकंड में चेक करना है कि इसके ऊपर कितने क्वेश्चंस बेस्ड हैं और क्या वो क्वेश्चन सिंगल लाइन है या किसी एक क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो यू हैव टू प्रोग्राम योर माइंड कि जैसे ही आपको ये ऐसे दिखा ना कि भैया 4-5 लाइन का एक पैराग्राफ का क्वेश्चन है, यू हैव टू जंप 3-4 क्वेश्चन एंड सी कि इसमें कितने क्वेश्चन है। ये हल्का सा आपका टाइम शेव करेगा, ये हल्का सा आपका टाइम जो क्वेश्चन जंप करना है उसमें 3-4 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे, पर इफ दैट इज विद इन योर रीच देन उसका जो बेनिफिट है वो ज्यादा है। सो मेंटली बी प्रिपेयर्ड। ऐसा नहीं होगा कि एक क्वेश्चन है और उसके नीचे 4-5 क्वेश्चन दिख जाएंगे आपको, एक पैराग्राफ या कॉन्टेक्स्ट और 4-5 क्वेश्चन दिख, ऐसा नहीं है, आपको जंप करना पड़ेगा। बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अब आप बोलेंगे सर आपने केसलेट के ऊपर बात की, LR में पहले भी आता था, मैंने कहा डेंसिटी ज्यादा है। एक और चीज जो मैंने नोटिस की कि केसलेट क्वेश्चंस इन QA2 सारे के सारे मॉक्स में 2-3 केसलेट क्वेश्चंस हैं QA के, जो मैंने पिछले पेपर देखे हैं। हाँ, हालांकि पेपर पूरे रिलीज नहीं होते, मोस्टली मेमोरी बेस्ड होता है, डिसेंट क्वालिटी ऑफ पुराने साल के क्वेश्चंस और क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, बट स्टिल इट इज नॉट 100% प्रूफ। मैंने पिछले के सालों में QA के केसलेट क्वेश्चंस बहुत कम देखे हैं। इन मॉक्स में, हर मॉक में QA में कम से कम 2 या 3 केसलेट्स हैं जिसमें 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। आप देख सकते हैं ये एक पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, 112 नंबर क्वेश्चन है। आगे इसके आप चल के देखेंगे तो 113 और 114 नंबर भी इसी में बेस्ड है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पे भी अगर आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ दिखा, ये देखिए आपको पैराग्राफ दिखा है, जैसे ही आपको पैराग्राफ दिखा यू हैव टू बी अवेयर कि इसमें 2 या 3 क्वेश्चन हो सकते हैं एंड दिस अप्लाइज टू QA2। दिस इज अ स्लाइटली न्यू डेवलपमेंट। क्या ये टेक्टोनिक शिफ्ट है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि एक बार आपने एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, उसके बाद प्लस माइनस करके थोड़ा हेराफेरी करके आ सकता है। केसलेट क्वेश्चंस इन QA आर इन माय ओपिनियन इजियर देन केसलेट क्वेश्चंस इन LR, क्योंकि LR में क्या है, एडेड एडवांटेज, आपको एडेड इंफॉर्मेशन वगैरह दी जाती है। सो बट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस। दिस इज नॉट अ टेक्टोनिक शिफ्ट बट इट इज अ मेजरेबल सिग्निफिकेंट शिफ्ट। याद रखिएगा इस बात को, इट कुड बेनिफिट और हैम्पर यू इन द पेपर। तो थोड़ा सा अपने दिमाग को ट्यून करके जाइएगा कि QA में भी केसलेट क्वेश्चंस आ सकते हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हैं यहां पे 113 है और यहां पे 114 लगाना था, मैंने क्वेश्चन गलत कॉपी कर दिया, कोई बात नहीं है। तो 3 क्वेश्चन एक सेट से आए हैं। पहले मैंने ऐसे QA में बहुत कम देखा है, यहां हर मॉक में ऐसे 2 या 3 केसेस हैं, ठीक है। सो बी अवेयर। नेक्स्ट, नो सरप्राइजेस। सर सब लोग बोल रहे हैं सर कौन से टॉपिक्स आएंगे, कौन से पढ़े कौन से नहीं पढ़े।
जो हमारा टॉपिक का डिस्ट्रीब्यूशन है मैंने पहले बताया हुआ है। अर्थमेटिक पे आपको बिल्कुल फोकस करना है, उसके बाद अपना जो मॉडर्न मैथ्स और प्रोबेबिलिटी वगैरह उस पर फोकस करना है, थोड़ा ज्योमेट्री मेंसुरेशन पे फोकस करना है। इन सब टाइप के जो क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन है अक्रॉस द स्लॉट्स दैट वेरी, किसी एक स्लॉट में अर्थमेटिक 50 में से 15 आ जाएंगे, किसी में 8 आएंगे। यस, वेरिएशन होता है, उसका नॉर्मलाइजेशन होता है, पर नॉर्मलाइजेशन का कितना बेनिफिट या हैम्पर होता है वो कोई भगवान नहीं बता सकता आपको। लेकिन अक्रॉस दो नंबर ऑफ स्लॉट्स जो 3 दिन के अक्रॉस पेपर होगा उसमें मोटा मोटा वो कंसिस्टेंट रहता है। इन 5 मॉक्स में भी कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। सेकेंड थिंग, ऑल टॉपिक्स वेस्टेज इज बैलेंस्ड एंड ऑन ट्रेंड, मतलब जैसा पहले था वैसा ही है। क्या डिफरेंस है वो मैं आपको अभी 1 मिनट में बताता हूं। ये सब पूरी होगी कहानी। अब फाइनल टेक अवे क्या है? अलाउड टू ऑर्डर द सेक्शन ऑन प्रायोरिटी, आप इसको देख सकते हैं। What you can see is from here you can choose कि आपको कौन से सेक्शन में आना है, जो मैंने पहले स्लाइड में बात की थी। तो इसके लिए अपने दिमाग को ट्रेन कर लो आप। दिस इज हाई टाइम दैट यू नो कि मैं कौन से सेक्शन से स्टार्ट कर रहा हूं, कौन सा मेरा लास्ट सेक्शन है, और बीच के सेक्शन में अगर थोड़ा लोटपोट हो गया, जो आपने एक्सपेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर नहीं जा रहा, तो उसको कैसे शिफ्ट एंड चेंज करना है, ये तैयारी आपकी हो जानी चाहिए। एंड दिस विल हेल्प यू इन डूइंग दैट, बट यू नीड टू बी प्रिपेयर। ये एक ऑप्शनैलिटी है, लेकिन उस ऑप्शनैलिटी का बेनिफिट तब होगा व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड, मेंटली प्रिपेयर्ड एंड आपने मॉक्स में प्रैक्टिस की हुई है। ठीक है, नो नीड टू मॉडिफाई स्ट्रेटेजी इन एनी वे। सीटी की स्ट्रैटेजी पे इतने लोगों का इतना डिबेट है, इतना ओपिनियन है। ठीक है, अच्छी बात है, हर किसी के लिए होना चाहिए। अगर 10 लोग हैं एक रूम में तो 25 ओपिनियन हो सकते हैं, हर आदमी के पास 2-2 ओपिनियन भी हो सकते हैं। इट्स परफेक्टली फाइन। द आइडिया इज कि आपकी जो स्ट्रैटेजी आपने जो कस्टमाइज की है, जो प्रैक्टिस की है, कस्टमाइज का मतलब ये नहीं कि लिख लिया है, प्रैक्टिस करके की है, उसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। इस मॉक में ऐसा कुछ नया नहीं है, इन 5 मॉक्स में देयर इज नथिंग न्यू। इनफैक्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्गर क्वेश्चंस एंड केसलेट्स, जो मैंने पहले बताया स्लाइटली लॉन्गर लगे मुझे क्वेश्चंस। इवन जो आरसी की पैसेजेस भी हैं उनकी टफनेस बहुत ज्यादा नहीं है, बट स्टिल दे आर लॉन्ग। और वहां पे जो आपको 150 मिनट मिलेंगे, 2.5 घंटा, उसमें आपको बहुत हाई डेंसिटी पे पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए अपने दिमाग को रेडी कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द वन थिंग दैट इज डिफरिंग इन दीज मॉक्स वर्सेस जो पहले के पेपर्स आए थे, वो क्या है कि इस मॉक्स में मैंने कहीं भी कैट और जैट के बहुत सारे पीवाईक्यूज नहीं देखे हैं। मतलब बहुत सारे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं ना, जो सीटी के 45 मिनट में नहीं बन सकते, आपसे क्या मुझसे क्या बहुत सारे जीनियसेस से नहीं बन सकते ना। वो अगर आपने पहले देखा हुआ, आपको क्लिक कर गया ये कैट 2013 क्वेश्चन है, ये जैट 2015 क्वेश्चन, इसको ऐसे करेंगे, देन प्रॉब्ली यू कैन स्टिल डू इट इन 1 मिनट। वो जानने के बाद भी उतना टाइम लगता है बेटा, तो उसमें नहीं फंसना है, ये मैं बहुत बार बोलता हूं। लेकिन इन मॉक्स में उस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही कम थे। इनफैक्ट आई कुड नॉट फाइंड मोर देन 10 और 11 अक्रॉस ऑल द 5 मॉक्स। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। सो इज इट कंफर्म्ड क्या कहते हैं सिग्नल कि उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? ध्यान से सुनिए। इन मॉक्स में जितने भी क्वेश्चन है ना, वो यूनिक नए क्वेश्चंस नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले साल के सीटी के क्वेश्चन पेपर से आए हुए हैं। तो बहुत ज्यादा नई इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही है। जो स्ट्रक्चर है, जो लुक एंड फील है, उस टाइप की चीजें आपको समझ में आ गई, अच्छी बात है। एक नॉर्मल ट्रेंड है वो मेंटेन हो रहा है, ये अच्छी बात है। पर 2024, 23, 22 का पेपर देखेंगे तो मैंने बहुत बार कहा है 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं महाराष्ट्र सीटी में। 1 सिंगल लाइन, सेकेंड सिंगल कॉन्सेप्ट, एंड थर्ड डिफिकल्ट। वो जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन होते हैं वो कैट जैट के पीवाईक्यूज होते हैं, वो यहां मॉक्स में नहीं है, पर पेपर में नहीं होंगे, मुझे ऐसा कंफर्मेशन नहीं है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, एंड व्हेन आई से बी प्रिपेयर्ड, आई डोंट मीन टू सॉल्व देम, आई मीन टू आइडेंटिफाई देम एंड भाग जा। ये नहीं करूंगा मैं, समझ में आई बात? जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि 3x3 का ग्रिड है, उसमें 3 लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं और 3 लीनियर इक्वेशन का सम वगैरह सेम आएगा, एक्स वाई जेड, उसमें लीनियर इक्वेशन है। वो जेड का 2013-14 का पीवाईक्यू है, और वो इतना टफ क्वेश्चन है कि वहां जेड में भी 2 या 2.5 मिनट में लोगों से नहीं बना था। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। वो अगर 5, 7, 8, मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, मेरे ख्याल से 10 भी नहीं होंगे, 7 या 8 क्वेश्चन होंगे। उनको आइडेंटिफाई करो और छोड़ दो, समझे ना? बेसिकली यू आर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन अ डॉग एंड अ वुल्फ। डॉग को आप शू कर सकते हो, वुल्फ जान ले लेगा, बस वही करना है आपको। दैट इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा इस बात का। बस ये था। इसके अलावा सीटी के जो अटल मॉक्स है उसको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जस्ट डू व्हाट यू आर डूइंग, जस्ट बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। थोड़ा सा अपने दिमाग को ट्यून कीजिए कि 15 दिन में आपको एक एग्जाम देना है जिसमें 2.5 घंटे बैठ के बहुत रीडिंग करनी है। 2.5 नहीं 3 घंटे बैठना है, क्योंकि आधा घंटे पहले पहुंचना है। अब रोज आपको 3 घंटे का एक मॉक देना ही देना है। ठीक है, मैं आपको एकदम तबियत से बता रहा हूं। सेकेंड थिंग, अपनी स्पीड पे आप काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। एक्यूरेसी पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
कॉन्सेप्ट रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, सीईटी में लास्ट 15 दिन में लोग शॉर्टकट 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 हैक हैक, ठीक है, यस प्रैक्टिस देम, बट कोई बहुत ज्यादा नई चीज सीखने की जरूरत नहीं है। हाँ करो उसको, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लो, ठीक है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जांपल रिमाइंडर थ्योरम और नंबर सिस्टम पे मैं एक मास्टर क्लास लेके आ रहा हूं इन अ कपल ऑफ डेज। उस मास्टर क्लास में नंबर सिस्टम के जितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे, स्पेशली रिमाइंडर थ्योरम के, वो अपन सब कवर कर लेंगे। आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक जगह फर्स्ट साइलो में डन एंड डस्टेड, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नया सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन आएंगे 95% उसी में से आएंगे। तो ऐसा आप वीडियोस देखिए या ऐसी क्लासेस अटेंड कीजिए। बहुत ज्यादा हैक्स वैक्स पे कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ कुछ आपने हैक सीखा हुआ है, हल्का सा आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, आप उसको रिप्रैक्टिस करना है, यस प्लीज डू इट, एब्सोल्युटली डू इट। बट कुछ नया एकदम वैदिक मैथ सीख के मल्टीप्लिकेशन तेज करके कुछ बहुत ज्यादा हो नहीं जाएगा, आई प्रॉमिस यू। So that is my appeal to you, that is my suggestion to you, that is my opinion for you to either take, and if you don't agree, please put it in the comments. I will try and address it to the best ability that I can. With all that said and done, last cheese, CAT के new batches, you have to use this code RS8 Foundation Builders. कैट के एग्जाम में क्या होता है कि जो अगर आपकी फाउंडेशन पूरी तकलीफ से पूरी तरीके से बनी नहीं हुई है ना, तो आप वहां जाके डामाडोल हो जाते हैं। जितने लोग भी कैट का पेपर देके आते हैं, आप सीटी का दे रहे हैं, कुछ भी पेपर आप देके आ रहे हैं कैट का या मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट का, आई प्रॉमिस यू एग्जाम से निकलने के बाद आपको लगता है यार ये बन जाता। समझ में आ रही बात? और वो क्यों होता है? क्योंकि फाउंडेशन पुख्ता नहीं है, उसको पुख्ता करना है। वी आर स्टार्टिंग दिस बैच फ्रॉम 18th of March. All the star educators are available to you once you get any Unacademy subscription. Use the code RS8. मेरी बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग में पर बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने लिखा है। हैंडराइटिंग गंदी है, लिखा सुंदर है। टेक एडवांटेज ऑफ इट, ज्वाइन योरसेल्फ विद द अनअकैडमी अम्ब्रेला, यू कैन नेवर गो रॉन्ग। फॉर दिस वीडियो ओनली दिस मच। फिर मिलते हैं, इस टाइप के छोटे छोटे कैप्सूल वीडियोस में लाता रहूंगा ताकि सीटी में आपका दिमाग बहुत ज्यादा रैंगल ना हो। आई विल ट्राई टू कीप द ब्लाइंडर्स ऑन ताकि आप सिर्फ सीटी पे फोकस करें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू सून।